थर के रेगिस्तान के बीचों बीच एक दिलकश और परासरार औरत राधा अकेली एक मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वो तन्हाई की उस दुनिया में गुम थी जहां कोई उसके करीब ना आता था। एक शाम जब वो रेत के बुलंद टीले पर बैठी गरुड़ को तक रही थी, उसे दूर से कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे बरसों की खामोशी टूटने वाली हो। वो उठी और झांका। दूर से एक बूढ़ा आदमी कृष्णा रेत पर चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में तेल की एक छोटी सी शीशी थी जो गुरूब के सुरख नूर में चमक रही थी। राधा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी, जैसे कोई पुराना राज जाग उठा हो। वो बेसाख्ता पुकार उठी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। कृष्णा, जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। उसने अपनी चाल तेज की और करीब आया। राधा अपने आप पर काबू न रख सकी। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका बाजू पकड़ लिया। जब वो टीले पर पहुंचा तो राधा की निगाह तेल की शीशी पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। दिल में बेकरारी का तूफान उठा। वो खामोशी से कृष्णा का हाथ पकड़कर उसे रेगिस्तान के सुनसान टीलों की तरफ ले जाने लगी। कृष्णा हैरान हुआ और बोला, अरे तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? राधा ने कोई जवाब न दिया, बस उसका हाथ और मजबूती से थामे रखा। दोनों एक बुलंद रेत के टीले पर पहुंचे जहां परिंदा भी पर न मार सकता था। वहां रुकते हुए राधा ने धीमी आवाज में कहा, तुम एक मालिशी हो, है ना? कृष्णा ने सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं वाकई एक मालिशी हूँ, लेकिन तुम कौन हो? राधा के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो बोली, तो क्या तुम मेरी कमर पर मालिश कर सकते हो? कृष्णा घबरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, तुम तो एक जवान औरत हो। राधा ने झट से अपनी कमर पकड़ ली और जमीन पर बैठते हुए कराहती हुई बोली, यहाँ बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द। कृष्णा परेशान होकर करीब आया और बोला, कहाँ दर्द है? दिखाओ। राधा ने कहा, यहाँ मेरी कमर में, जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। कृष्णा कुछ देर ठिठका, फिर झुककर उसकी कमर पर तेल मलने लगा। राधा ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, लेकिन उसके दिल में एक छुपा हुआ मकसद उभर रहा था जो पहला कदम उठा चुका था। इधर चारों तरफ अंधेरा छा गया। कृष्णा उठा और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। राधा घबरा कर बोली, इतनी रात में कहाँ जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। कृष्णा ने देखा कि रात वाकई गहरी हो चुकी थी। वो रुक गया और राधा की तरफ देखने लगा। राधा की जवानी और खूबसूरती उसे एक लम्हे के लिए खींच लाई। वो बेइख्तियार उसके करीब आया और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूँ, लेकिन यहाँ सोने की जगह कहाँ है? राधा मुस्कुराई और बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ रहो। उसने कृष्णा का हाथ पकड़ा और उसे रेत के टीले की तरफ ले गई जहां उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो कृष्णा हैरान होकर बोला, ये तो बहुत छोटी झोपड़ी है, यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। राधा उसकी आंखों में देखकर बोली, झोपड़ी छोटी है, लेकिन ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर इस रेत पर सो जाएं? कृष्णा ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। राधा ने फौरन रेत पर एक चटाई बिछाई और कहा, आओ यहाँ बैठो। कृष्णा चटाई पर बैठ गया। राधा भी उसके करीब बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी नजर कृष्णा के हाथ में पकड़ी तेल की शीशी पर पड़ी। वो मुस्कुरा कर बोली, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? कृष्णा ने सादा लहजे में कहा, जो जितना दे दे वही ले लेता हूँ। राधा ने फिर पूछा, और मुझसे कितना लोगे? कृष्णा खामोश रहा, कोई जवाब न दिया। राधा ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? कृष्णा ने कहा, जो जिसकी चाह हो वही कर देता हूँ। ये सुनकर राधा के होठों पर एक परासरार मुस्कान आई। वो उठी, झोपड़ी के अंदर गई और लकड़ियां लाकर आग जलाई। फिर दो उबले हुए अंडे कृष्णा के सामने रख दिए। कृष्णा हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? राधा ने नरमी से कहा, यहाँ रात को बहुत सर्दी होती है, ये खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। कृष्णा ने सवालिया नजरों से उसे देखा, लेकिन खामोश रहा। उसने एक अंडा खाया और बोला, मुझे सर्दी नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है। राधा मुस्कुराई और बोली, तुम फिक्र न करो, बस खाओ। कृष्णा ने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक आसमान पर बादल गहरे हो चुके थे। कृष्णा चटाई पर लेट गया। राधा भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई। दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। कृष्णा अभी गहरी नींद में था कि राधा जाग उठी। वो चुपके से एक बुलंद रेत के टीले पर जाकर बैठ गई, जहां उसने अपना बाजू पकड़कर हल्की सी चीख निकाली, हाय मेरा बाजू। कृष्णा घबरा कर जागा और आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया। राधा कराहती हुई बोली, मेरे बाजू में आग सी लग रही है, देखो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कृष्णा के कदम और तेज हो गए।
वो उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर नरमी से पूछा, कहाँ दर्द है, दिखाओ। राधा ने बाजू की तरफ इशारा किया। कृष्णा ने आहिस्ता से उसके बाजू पर तेल मलना शुरू किया। राधा ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके लम्स से उसे कोई जादुई सुकून मिल रहा हो। कृष्णा ने कहा, तुम्हारे जिस्म में इतना दर्द क्यों है? लगता है बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। राधा की आवाज ठंडी पड़ गई। वो बोली, कभी किसी ने रखा ही नहीं, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना? कृष्णा खामोश हो गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक गहरी सोच उभरी। फिर वो धीरे से बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक राधा उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। कृष्णा हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि राधा एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई थी। कृष्णा ने इधर उधर देखा और आखिर उसे पत्थर के पीछे पाया। वो बोला, अब यहाँ क्यों बैठ गई हो? राधा ने नरमी से कहा, ये जगह कैसी है? यहाँ कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। कृष्णा ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? राधा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। कृष्णा उलझन में था, लेकिन बैठ गया। राधा ने नजरें झुकाकर पूछा, बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? कृष्णा हड़बड़ा कर बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? राधा ने बात मोड़ दी, ये पूछ रही हूं कि क्या तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर राधा उठी और बोली, चलो आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूँ, तुम मेरे पहले मेहमान हो। कृष्णा चौंक कर बोला, क्या चीज? राधा शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, ठहरो, ये जायका सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोपड़े की तरफ बढ़े। सूरज की किरणें रेत के टीलों पर चमक रही थीं। राधा ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। कृष्णा हैरान होकर बोला, ये कहां से आया? राधा ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था। कृष्णा के माथे पर बल पड़ गए। वो धीमी आवाज में बोला, फिर वो कहाँ गया? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, चला गया, नीचे रेत की वादी में, बहुत नीचे। कृष्णा खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया। शाम ढल रही थी और रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी। राधा ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और उसे रेत के बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वो नीचे बैठ गए। राधा ने सर पकड़कर कहा, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? कृष्णा ने नरमी से पूछा, बोलो क्या चाहती हो? राधा कराहती हुई बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा मालिश कर दो। कृष्णा ने देर तक सोचा, फिर कहा, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने राधा के सर की मालिश शुरू की। कुछ देर बाद दोनों झोपड़ी के पास लौट आए। राधा ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। राधा ने कृष्णा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? कृष्णा कुछ कहने ही वाला था कि राधा ने कहा, परेशान न हो, दिल छोटा न करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। कृष्णा ये सुनकर चौंक गया, लेकिन खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं रेत पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो राधा चुपके से उठी और बुलंद रेत के टीले पर जाकर बैठ गई, जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वो रोज वहां जाती और घंटों खामोश रहती। कृष्णा जागा और जब उसे राधा पास न मिली तो वो टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर बोला, सुबह सुबह यहाँ बैठने की क्या वजह है? राधा ने नरमी से कहा, यह जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर वो धीरे से बोली, आज मेरे कंधे में दर्द है। कृष्णा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। वो बोला, यहाँ? राधा ने कहा, हाँ यही जगह, बस वहीं। उसके चेहरे पर सुकून छा गया। कृष्णा ने हैरत से पूछा, तुम्हारे जिस्म में इतना दर्द क्यों छुपा है? राधा ने मध्यम लहजे में कहा, कुछ दर्द जिस्म में नहीं, दिल में होते हैं। कृष्णा खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। राधा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, तुम सिर्फ तेल लगाते हो, मगर उसका असर जादू जैसा क्यों होता है? कृष्णा मुस्कुराकर बोला, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। राधा खामोश रही, फिर अचानक बोली, चलो तुम्हें एक नई जगह दिखाती हूँ। दोनों रेत के टीलों के पार गए। एक पतली सी पगडंडी के पीछे दरख्तों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। कृष्णा हैरान होकर बोला, ये जगह तुमने पहले क्यों नहीं दिखाई? राधा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। कृष्णा बोला, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। राधा ने पलट कर कहा, और क्या तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूँ, मगर अंदर वही हूँ जो कभी थी। कृष्णा ने नरमी से पूछा, ये सब तुम कैसे सहती हो? राधा ने मध्यम लहजे में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार करती हूँ। कृष्णा बोला, किसका इंतजार? राधा ने हल्की सी कंपकंपाहट के साथ कहा,
तुम्हारी खामोशी के टूटने का। उसकी आंखों में नमी भर आई। अगले दिन राधा फिर सुबह चुपके से उठी और रेत के टीले पर उस गोल दायरे में जाकर बैठ गई। वो दुआ मांगने लगी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ। कृष्णा वहां पहुंचा और उसकी सारी बातें सुन ली। वो सोच में डूब गया। फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक औरत में देखी थी। राधा चौंक कर बोली, किस में? कृष्णा ने धीरे से कहा, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल की बहुत नरम। वो इसी तरह देखती थी जैसे तुम। राधा ने नजरें छुपाना चाही, मगर कृष्णा की निगाहों से बच न सकी। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार न हो। उसी पल आसमान पर बिजली चमकी और बारिश की बूंदें राधा के चेहरे पर गिरने लगी। वो धीरे से बोली, हाँ वो चली गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। राधा की आंखें भर आईं। वो कांपते हाथों से बोली, अगर वो औरत वापस आ जाए तो? कृष्णा ने धीरे से कहा, मैं उससे कुछ न पूछूंगा, बस चाहूंगा कि वो मेरे साथ खुश रहे। राधा ने कांपती आवाज में कहा, अगर वो औरत मैं हूं? कृष्णा सुन रह गया। फजा ठहर गई। राधा ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूं जिसने बरसों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। कृष्णा की आंखों में नमी तैर आई। वो धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी राधा हो? राधा ने गर्दन हिलाई और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। फजा साकित हो गई, रेगिस्तान जैसे कोई राज बयान कर रहा हो। राधा ने सर झुकाकर कहा, मुझे डर था कि तुम मुझे माफ न करोगे। कृष्णा ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम लिए। राधा के आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं बस हमेशा खूबसूरत रहना चाहती थी, इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। कृष्णा ने कहा, क्या हुआ था? सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो। राधा ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलते चलते मैं इसी रेगिस्तान में पहुंची, जहां एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में एक अजीब औरत मिली। वो एक काली जादूगरनी थी। राधा के हाथ कांपने लगे। उसने कहा कि अगर मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूं तो उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैंने हामी भर ली। कृष्णा खामोशी से सुनता रहा। राधा बोली, उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में छोटे परिंदों का खून लिया, फिर खरगोश, फिर बकरियां, और फिर उसकी आवाज कांप गई। मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी दिल धड़कना भूल जाता था। मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उन्होंने कहा कि मैंने कुदरत के साथ बगावत की है, माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। मुझे इस रेगिस्तान में तन्हा रहकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी, और जिसे छोड़ा है उसे वापस लाना होगा। जिस दिल को तोड़ा उसकी खिदमत करनी होगी। कृष्णा की आंखों में आंसू भर आए। उसने राधा का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका इकरार ही सबसे बड़ी तौबा है। रेत पर धुंध छा गई, मगर दोनों के बीच कोई पर्दा न रहा। अचानक राधा के जिस्म में एक झटका सा लगा और वो अपनी असली हालत में लौट आई। वो अब पहले जैसी गैर मामूली हसीन न रही, मगर उसके दिल और जिस्म को सुकून मिल चुका था। दोनों वहां से अपने घर लौट गए और एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका इकरार और सच्ची तौबा ही असली रास्ता है।